तो अभी जो अब आप आवाज सुन रहे हैं वो रिवर्ब मोड है। तो अब आप देख सकते हो नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं। दोस्तों इस ब्रेडर माइक का अभी हम आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं इस वीडियो में। ये मैंने कहां से खरीदा है, कैसे खरीदा है, कितने का खरीदा है, कितने टाइम तक चलता है, कितने टाइम में ये चार्ज होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसका कैसे यूज किया जाता है, पूरा डिटेल में हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, मेरा नाम है पीके मौर्य और आप सभी का वेलकम है हमारे इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की जानकारी बताते हैं। इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, हर जगह। तो आप जो है इसे रेंज प्राइस की बात की जाए तो 800 से लगभग 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा। 781 का मैंने परचेज किया है। इसका नुकसान भी बताएंगे, क्या नुकसान हमारे साथ हुआ है। यूज करने के लिए इसे केवल 3 सेकंड, इसमें बटन दे रखा है येलो कलर का, 3 सेकंड तक आप बटन दबाओगे तो ये चालू हो जाता है। 3 सेकंड तक दबा के रखोगे फिर ये बंद हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे डबल लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब नॉइज कैंसलेशन जो है चालू है। और एक बार अभी हम क्लिक करेंगे तो रेड लाइट बंद हो जाएगी, तो जो है नॉइज कैंसलेशन खत्म हो जाएगा। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो दोनों लाइट ये बंद हो जाएंगी और कनेक्ट रहेगा, लेकिन ना तो आवाज रिकॉर्ड करेगा और ना ही ये लाइटें जलेंगी। लाइटें बंद हो जाएंगी, आवाज रिकॉर्ड करना बंद कर देगा, लेकिन कनेक्ट रहेगा। फिर डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा। 3 बार टैप करेंगे तो इसमें जो है रिवर्ब मोड एक्टिव हो जाएगा। सिंगिंग के लिए जो बेस्ट होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी ये करके। देखो 1 क्लिक करेंगे तो नॉइज कैंसलेशन हो जाएगा। रेड लाइट जो है वो अभी जल रही है, वो फिर बाद को देख सकते हो। 1 क्लिक किया है, रेड लाइट बंद हो चुकी है। अब ये विदाउट नॉइज कैंसलेशन है, अभी ये नॉइज कैंसलेशन इसमें एक्टिव नहीं है। फिर से एक क्लिक करते हैं तो ये नॉइज कैंसलेशन चालू हो चुका है। अब डबल क्लिक करते हैं, देखना ये बंद हो जाएगा, आवाज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो 1 2 देख सकते हो दोनों लाइट बंद हैं। फिर से डबल क्लिक करते हैं, 1 2, फिर से मैंने डबल क्लिक किया है तो अब फिर से माइक चालू हो चुका है। म्यूट मोड हट चुका है, अनम्यूट हो चुका है। डबल क्लिक करने से म्यूट हुआ और 1 क्लिक करने से एक टाइप किया तो नॉइज कैंसलेशन बंद हो गया था। तो हमने फिर से नॉइज कैंसलेशन भी चालू कर लिया, दोबारा एक बार क्लिक करके, फिर से दोबारा 2 बार क्लिक करके फिर से हमने अनम्यूट कर लिया है। माइक चालू हो गया। चालू था, म्यूट होने से जो है चालू रहता है, कनेक्ट रहता है, लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं करेगा, लाइट नहीं जलेंगी म्यूट रहने से। ठीक है, तो अब फिर से अनम्यूट मैंने कर लिया है। अब आपको 3 क्लिक करके दिखाते हैं, 1 2 3। अभी आप जो देख रहे हो इसमें इधर वाली जो लाइट है नीली, एक प्रकार से कह सकते हैं ये फ्लैशिंग करती है। फ्लैशिंग कर रही तो मतलब रिवर्ब मोड में है। तो अभी जो अब आप आवाज सुन रहे हैं वो रिवर्ब मोड है। ये रिवर्ब मोड जो है 3 क्लिक करने पर आती है। 3 बार मैंने टैप किया था इस माइक पर, तो इसकी जो ब्लू वाली जो इसकी लाइट है थोड़ी टाइम तक जो है फ्लैशिंग इसने की, धूल पाई है। उसके बाद में फिर से जिनकी क्यों एक्टिव हो गई, अभी जिनकी क्यों जल रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कैसी आवाज अभी आ रही है। सिंगिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, डबल होकर आती है। ठीक है, तो फिर से हम 3 बार क्लिक करेंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, 1 2 3। तो फिर से इसने फ्लैशिंग किया है और अब आप देख सकते हो नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं। अभी जो रेड लाइट जल रही है इसका मतलब है नॉइज कैंसलेशन एक्टिव है। अगर एक बार अभी हम क्लिक करेंगे तो रेड लाइट बंद हो चुकी है और अभी थोड़ी अच्छी आवाज आपको आ रही होगी, क्योंकि नॉइज कैंसलेशन नहीं है। जब आप बैकग्राउंड में ज्यादा शोर हो तो इसको रेड लाइट को एक्टिव कर सकते हो, तो अच्छा है। वैसे तो ऐसे भी आवाज अच्छी आती है बिना नॉइज कैंसलेशन की। तो ये जो आवाज आ रही है बिना नॉइज कैंसलेशन की है। तो आपने देख लिया है आवाज का और यूज करने तक का हमने बता दिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है और मिनिमम प्राइस में खरीदा है। मिनिमम प्राइस लेने का इसका नुकसान क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा सस्ता हमने खरीदा है, मिनिमम प्राइस में जितना कम में मिल सकता है उतने में खरीदा है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि ये चार्जिंग केस मुझे पुराना दिया गया, यूज्ड दिया गया, और इसकी जो पिन है वो भी गड़बड़ी है। पहली बार जो आया था उसकी पिन ठीक थी, ये रिप्लेसमेंट में दोबारा में आया, दोबारा में भी यूज्ड है। यूज्ड से ये पता चलता है इसकी डिस्प्ले पर खरोंचे हैं, ये पुराना लगता है, बहुत ही ज्यादा खरोंचे हैं। और इस पर जो नेविगेशन होता है पन्नी का, ठीक है, पॉलीथीन का जो नेविगेशन होता है वो भी नहीं था डिस्प्ले पर, और खरोंचे हैं वो भी, इससे पता चल रहा है कि ये यूज्ड है। और प्लस इसकी रिप्लेसमेंट में दोबारा आया है तो इसका स्विच भी गड़बड़ है। ठीक है,
स्विच भी ठीक से लगता नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है। और इसकी बैकअप की बात की जाए तो इसने एक भी बार माइक चार्ज नहीं कर पाया है। 90% था चार्जिंग के, जैसे ही मैंने माइक लगाया बिल्कुल डाउन करके, ठीक है, इस डाउन करके लगाया तो इसने एक भी बार माइक चार्ज नहीं कर पाया है। 90% से सीधा 0% हो गया, लेकिन माइक चार्ज नहीं हो पाया। तो मतलब यही है कि माइक रह गया है और ये खुद ही डाउन हो गया है। और माइक का बैकअप की बात की जाए तो लगभग 2 घंटे मान के चलिए आपको एक माइक का बैकअप मिल जाएगा। मैंने दोनों माइक एक्टिव किए साथ में और कनेक्ट करके छोड़ दिए। 2 घंटे, एक चला 2 घंटे 10 मिनट तक, दूसरा चला है 2 घंटे 15 मिनट तक, ठीक है। तो मान के चलिए 2 घंटे आपको एक माइक का बैकअप मिल जाएगा। दोनों माइक का मिलाकर अगर आप दोनों माइक फुल कर लेते हो तो आप 4 घंटे बैकअप ले पाओगे। और इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये यूजेड आया है, ओल्ड आया है। तो पहली बार में केवल डिस्प्ले पर खरोंचे थी, दूसरी बार में जो रिप्लेसमेंट में आया है फिर भी चार्जिंग केस यूजेड ही आया है। इस बार तो चार्जिंग डिस्प्ले के साथ साथ पता चल रहा है इसका जो पीछे का स्विच है वो भी गड़बड़ी है। पिन लगाते हैं लगती नहीं है आसानी से, बहुत ही ज्यादा झिकझिक करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। मान के चलिए इसका स्विच भी खराब है इस बार, एक तो पुराना है, स्विच भी खराब है, डिस्प्ले पर खरोंचे हैं, नेविगेशन नहीं था। तो इससे पता चलता है इसका चार्जिंग केस बिल्कुल बेकार है। अगर एक भी बार माइक चार्ज नहीं कर पा रहा है तो इसका कोई खास यूज नहीं है। मान के चलिए एक प्रकार से ये केवल सुरक्षा कवच कवर डिब्बी है, ये चार्जिंग नहीं करता है कुछ। तो इसीलिए हमने इसको रिटर्न में फिर से डाल दिया है। पहले रिप्लेसमेंट के लिए डाला था, इस बार रिटर्न के लिए डाला है, रिफंड होगा। अब फिर से न्यू मंगवाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो बाकी तो सब कुछ इसमें ठीक है। माइक भी आपने देख लिए, 2 घंटे का माइक बैकअप होता है, लेकिन केवल चार्जिंग केस की वजह से हम इसे रिफंड कर रहे हैं। पहले भी हमने चार्जिंग केस की वजह से रिप्लेसमेंट किया था, पुराना था, ओल्ड था, यूजेड था। इस बार भी हमने रिफंड किया है तो केवल चार्जिंग केस की वजह से। बाकी सब कुछ तो ठीक है, पैसे वसूल होने लायक काम मिल जाता है इसमें। लेकिन अगर चार्जिंग केस ठीक हो, वैसे 12 घंटा होना चाहिए, 4 घंटे मिल जाता है दोनों माइक का, 2-2 घंटे। और फिर कम से कम ये दोनों 2 बार तो ये माइक चार्ज करना चाहिए ना इसको। अगर एक बार माइक चार्ज कर रहे हो तो ऐसा 15-20% बैटरी खाना चाहिए, ऐसा लगभग होना चाहिए ना। तो मान के चलिए अगर 2 बार दोनों माइक चार्ज हो जाते तो 4 घंटे माइक चालू वो हो गए, फिर 2 बार और चार्ज में 12 घंटे मिनिमम होना चाहिए। वैसे बताया जाता है मिनिमम 12 घंटे बैकअप होना चाहिए और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, ठीक है। 60 घंटे हो सकता है, 24 घंटे हो सकता है, 40 घंटे हो सकते हैं, जितना भी हो। वैसे इस चार्जिंग केस को चार्ज करके और दोनों माइक को चार्ज करके हमें बैकअप मिलना चाहिए कम से कम 12 घंटे, लेकिन इसमें तो 5 घंटा मिलना भी मुश्किल है। देख सकते हो अभी ये माइक इसमें जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो जाता है। अभी चार्जिंग पर जब तक रहेगा तब तक खैर कनेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है जैसे ही चार्जिंग इसकी डिस्कनेक्ट होती है। अभी ये कनेक्ट था, फिर से हमने निकाल के डाला है, तो अभी देख सकते हो रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब ये अभी चार्ज हो रहा है और स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाता भी है लेफ्ट चार्जिंग चल रही है, और राइट लगाएंगे तो दोनों डालेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों साइड चार्जिंग चलेगी। अभी देख सकते हो एक माइक पड़ा हुआ है तो इसमें चार्जिंग चल रही है। इस साइड देख सकते हो आपकी कौन सी जो भी साइड है, लेफ्ट राइट, इसमें दोनों माइक चलते हैं, इसमें दिखाता है कौन सा भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इधर वाला भी चार्ज हो रहा है, राइट वाला, ठीक है, हमारा ये राइट बनता है, राइट वाला भी चार्ज हो रहा है और इसमें रेड लाइट एक्टिव है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग केस की है। माइक तो खैर ठीक है चल जाएगा, 2-4 घंटे का बैकअप मिल जाता है दोनों माइक का, लेकिन चार्जिंग केस तो इसमें कुछ है ही नहीं। एक माइक नहीं चार्ज कर पा रहा है, एक माइक बताओ फुल था चार्जिंग केस, एक माइक इसने चार्ज नहीं कर पाया, खुद ही 0% हो गया है। पहले ही ये यूजेड था भाई, डिस्प्ले पर खरोच वगैरह थी, नेविगेशन नहीं था, और प्लस दूसरी बार में जो रिप्लेसमेंट आया है, खरोचे तो खैर इसमें भी सेम है भाई, यूजेड है और खरोचे हैं, नेविगेशन नहीं है दोबारा में भी। और फिर दोबारा में एक दिक्कत और बढ़ गई कि इसमें पिन का स्विच का ये गड़बड़ है, लगती है नहीं है। लगाना चाहो तो झिक 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 करो, काफी टाइम के बाद में अब हमको पता चल गया लग जाती है, लेकिन बहुत झिक झिक करनी पड़ती है, तो इसलिए ये बेकार है। ये तो इसका चार्जिंग केस का बैकअप खराब है और इसका स्विच भी खराब है, इसीलिए फिर से रिटर्न में जा रहा है ये, फिर दोबारा मंगवाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। तो हमने प्राइस भी बता दिए, कहाँ से खरीदा कैसे खरीदा वो भी बता दिया है, यूज भी करके आपको बता दिया है, और इसके अलावा हमने यूज किया है, यूज के साथ साथ हमने पूरा प्रोसेस बताया, ट्यूटोरियल भी आपको बताया है।
और कनेक्ट होता है तो रिसीवर का भी हम आपको फोटो स्क्रीन पर दिखा देंगे। जब आप ओटीजी चालू करते हो अपनी फोन में तो जो है सी टाइप है, ठीक है, सी टाइप ही इसमें चार्जिंग केस में भी है, सी टाइप ही रिसीवर है। जैसे ही आप सी टाइप अपने फोन में लगाते हो इसी के साथ इसमें कनेक्टर भी आता है और डाटा केबल भी छोटी सी आती है। और जैसे ही आप अपने फोन में रिसीवर को लगाते हो उसके बाद में ओटीजी ऑन करनी पड़ती है। ओटीजी ऑन करते ही उसमें दो लाइटें रहती हैं, वो दुप करने लगती हैं, फ्लैशिंग होने लगती है। फ्लैशिंग के बाद में जो है जैसे ही कनेक्ट होगा तो एक्टिव हो जाएगी, वो फ्लैशिंग नहीं करेगी, दुप नहीं करेगी लाइट। लेफ्ट राइट दो इसमें उधर रिसीवर में भी होती हैं लाइटें, दोनों अगर कनेक्ट होंगे तो दोनों लाइटें जलेंगी, नहीं तो एक फ्लैशिंग करेगी फिर थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाएगी। एक कनेक्ट रहेगा, अगर आप एक कनेक्ट करो चाहो तो दोनों कनेक्ट कर सकते हो। और ठीक है, यूज के साथ हमने आपको ये बता दिया यहाँ तक, और इसमें क्या दिक्कत है और कैसे रिप्लेसमेंट हमने क्यों किया है वो भी हमने आपको बता दिया है। इसमें जो माइनस पॉइंट रहा है इस प्रोडक्ट का, इस सेलर का, वो यही रहा है कि ये उसने मुझे यूजेड दिया है। हो सकता है ये रिप्लेसमेंट वाला हो किसी प्रकार से है, इतना पता मुझे यूजेड है। और इसका बैकअप चार्जिंग केस का बजाय जो है रिप्लेसमेंट रहा है, चार्जिंग केस की वजह ही फिर से रिटर्न रहा है, फिर से रिटर्न होगा। डाल दिया है, 1-2 दिन में रिटर्न भी होगा। 4 दिन लगे थे रिप्लेसमेंट होने में, अब 2 दिन लगेंगे इसको जो है रिटर्न होने में। आगे क्या होगा वो, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको आगे को बता देंगे। अभी हमने रिटर्न के लिए डाल दिया है, आएगा पार्टनर वो ले जाएगा, उसके बाद में जो है हमें पैसा दे दिया जाएगा हमारे यूपीआई पर। और इसमें रिटर्न में जो है हमें 24 घंटे के अंदर यूपीआई पर रुपए हमारे मिल जाएंगे। और जो है अगर बैंक अकाउंट में लेंगे तो हमें 1 वीक के अंदर मिल जाएंगे। तो हमने यूपीआई डाल दिया है, यूपीआई पर मिल जाएगा। अब 2 दिन के बाद में जो है 4 दिन लगे थे रिप्लेसमेंट होने में और 2-3 दिन लग जाएंगे अब रिटर्न होने में। रिटर्न होने के बाद में हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा पूरा नहीं मिलता है, जितना दिया जाता है उतना नहीं मिलता है। जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो कट होके ही वापस मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने जो पन्नी वगैरह दी हैं और ये स्टिकर वगैरह लगाए हैं, ड्रेस पर आए हैं, तो वो सारी चीजें कट होंगी। बाकी सब सेलर से कुछ ना कुछ वसूला जाएगा जरूर, ठीक है। ज्यादा खैर नहीं होता, जो प्लेटफॉर्म फीस होती है नॉर्मली वही केवल कट होके बाकी हमारा रिफंड हो जाएगा। देखते हैं कितना रिफंड होता है। वैसे वहां पर लिखा तो केवल प्लेटफॉर्म फीस कट ही था, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये सेलर लिख रहा था कि 5 साल पुराना है, 5 साल से जुड़ा है फ्लिपकार्ट के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतना प्रोडक्ट खराब बेच रहा है तो फिर कैसे भाई होता है? हमारे साथ ऐसा किया है, सबके साथ ऐसा कर रहा होगा। कुछ लोग रख लेते होंगे, उनको नहीं पता होगा प्रोसेस, हमको प्रोसेस पता था तो हमने रिप्लेसमेंट भी किया है और रिटर्न भी किया है। आई होप आप समझ गए होंगे, हमने आपके ऑल डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो फाइनली आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको और कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो वो कमेंट कर देना उसी टॉपिक पर, उसी प्रोडक्ट पर, तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपको डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए हमेशा कमेंट ओपन रहेगा। हम आपका कमेंट का रिप्लाई जो है जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। हम हमेशा चेक करते रहते हैं लोगों के कमेंट, जब भी फ्री होते हैं तो हम और कुछ चेक करें या ना करें, जैसे ही हम डाटा ऑन करते हैं तुरंत कमेंट लोगों के चेक करते हैं और कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो आप कमेंट जरूर करना। अगर हम लाइव होते हैं कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत भी मिल सकता है, नहीं तो आपको 2-3 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद भारत, धन्यवाद।